स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हम श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस ज्ञान विज्ञान योग के अंतर्गत 7वें अध्याय में 5वां चरण जो हमारे समक्ष है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं 5वें प्रवचन में। और ये बड़ा ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, कहाँ अध्यात्म का ज्ञान विज्ञान ये प्रवाह हमारे सामने, गीता ज्ञान प्रवाह दिख रहा है कि ये हमारे पूर्वजों ने इस प्रवाह का जो संचय करके हमें अवसर दिया है, इसमें स्नान करने का, इसमें डुबकी लगाने का। वहीं आज हम महर्षि देव दयानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी इस प्रसंग को देखते हैं कि महर्षि दयानंद जी भौतिक दृष्टि से इतने संपन्न परिवार में पैदा हुए, जिनका बाल्यकाल का नाम मूल शंकर। वो किस तरह से अपनी माता, अपने पिता, अपने परिवार के सभी कुटुंबीजन, उनका दृष्टिकोण परिवार तक ही सीमित रहा होगा। घर को कैसे खुशहाल बनाया जाए, घर में कैसे सुख साधनों का लाभ लिया जाए। तो वहीं एक ऐसी आत्मा का आगमन होना जो हर चीज़ को बहुत गहराई से, न केवल ज्ञान से बल्कि विज्ञान से देखने की जिसकी दृष्टि थी, ऐसा ही व्यक्ति ऋषि बनता है, मुनि बनता है, योगी बनता है। उन्होंने कैसे जीवन को देखा। उन्होंने जीवन को देखा बहन की मृत्यु होने पर। मृत्यु को हम सब लोग देखते हैं, ये तो साधारण ज्ञान है, लेकिन आखिर मृत्यु होती क्यों है? क्या कोई मृत्यु से बचने का उपाय है? इस तरह से और गहराई में सोचना और उसके लिए कदम उठाना, ये भी ज्ञान है। तो हमारे ऋषि वरदेव दयानंद जी महाराज, जिनका ये जन्मोत्सव चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद में उनका बोधोत्सव भी आना है, वो ज्ञान विज्ञान संपन्न ऋषि थे। और उन्होंने ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की निष्पापता के बारे में, निर्मलता के बारे में, दिव्यता के बारे में बहुत ही सुंदर एक वाक्य दिया कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी तरह का कोई अशुभ कार्य नहीं किया। यानी उनके जीवन में जो कुछ था वो शुभ ही शुभ था, पवित्र ही पवित्र था। फिर उनकी जो वाणी होगी उसमें कमी कैसे हो सकती है? आवश्यकता
हमें अपनी समझ को बढ़ाने की है। तो आइए गीता ज्ञान की जो गंगा है उसकी महिमा की पंक्ति हम लोग गुनगुना रहे थे, उसे हम गुनगुनाते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। जिसने प्रभु को बिसराया, अंत समय वो पछताया। भगवद गीता में जीवन जीने का तरीका आस्था का तरीका है, भक्ति का तरीका है, योग का तरीका है। जिसने हरि को बिसराया, अंत समय वो पछताया। आखिर होनी जुदाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का श्लोक 18, श्लोक संख्या 18 से लेकर 22 तक का पाठ हो रहा है। उदारा सर्वैवैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थित सहि युक्तात्मा, मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। समहात्मा सुदुर्लभ, समहात्मा सुदुर्लभ। कामैस्तैस्तैश्रितज्ञाना, प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय, प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्त, श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तामेव विदधाम्यहम्, तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च तत्कामान्, मयैव विहितान् हितान्, मयैव विहितान् हितान्। पाठ के अंत में
प्रभु का सुमिरन, भगवान के संकल्प से इस समग्र सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय हो रही है। व्यास ऋषि ने नमन किया है प्रभु को। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन की सार्थकता इसी में है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, जिस परम सत्य को जानकर, साक्षात्कार करके जीव जो है अमर होता है, उसी सत्य की लगन लग जाए। अर्जुन को लगन लगी हुई है, लेकिन इस लगन में बाधा है तो क्या है? वर्तमान परिस्थिति। और वो परिस्थिति भी साधारण नहीं है, बहुत ही भयानक है। और इस भवसागर से पार होने के लिए उन्हें जो मार्गदर्शक मिले हैं, सद्गुरु मिले। देखिए, गुरु का मतलब ही होता है कि उसके अंदर ऐसी गरिमा हो, ऐसी दिव्यता हो कि वो हमें हमारी उलझनों से पार लगा दे, हमारे अज्ञान से पार लगा दे, हमारी सारी समस्याओं को हम कैसे जीत सकें वो तरीका हमको बता दे। जन्मोत्सव चल रहा है महर्षि देव दयानंद जी महाराज का। उनके ही पावन पुरुषार्थ से स्थापित संस्था आर्य समाज और उसी की सारी ये जो सभाएं हैं, प्रतिनिधि सभा, केंद्रीय सभा, विविध प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, उनके जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सब लोगों को चाहिए कि अपने ऐसे सद्गुरु को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करें, उनकी चर्चा करें। जैसे द्वापर युग के उस भयानक काल में श्री कृष्ण रूपी गुरु ने अर्जुन जैसे लोगों को पार लगने का रास्ता बताया, ऐसे इस कलिकाल में महर्षि दयानंद जी जैसे दिव्य योगी, वैरागी, वेदज्ञ ऋषि ने हम लोगों को पारिवारिक समस्याओं से, राष्ट्रीय समस्याओं से कैसे पार करना है इसकी विधि बताई। शिक्षा व्यवस्था कौन सी ऐसी जीवन की दिशा है जिसके ऊपर महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने प्रकाश न डाला हो। और उन्होंने जो बातें कही हैं, भले ही किसी कारण से समाज ने न माना हो, तो कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले। उस समय में नहीं माना, लेकिन एक समय आया कि सारा समाज उन्हीं की बात को मानने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, उधर जाने का अभी समय नहीं है। तो वो आत्मज्ञान से संपन्न थे। गुरु विरजानंद जी ने उनको समाज सेवा की दिशा में चलने के लिए वचन लेकर के
दक्षिणा देने को कहा और उन्होंने ऐसी दक्षिणा दी कि हम सब उनकी संस्था में कितना लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अधिक लाभ उठाया, लेकिन मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी दृष्टि से, मेरे अपने जीवन की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ ऋषि दयानंद जी के पावन आगमन से, उनके जन्म लेने से, उनके इस वेदोद्धार के पथ पर क्रांतिकारी कदम उठाने से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। ऐसी पुण्यात्मा को, ऐसी देवात्मा को मैं नमन करता हूँ। और इन सभी अद्भुत आत्माओं की जो श्रृंखला है, उसी में हम द्वापर युग में इन दिनों, गीता पढ़ने का मतलब है कि सीधे द्वापर युग में चले जाना और वहाँ के उस समय के दिव्यात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने अर्जुन के साथ बैठकर उनकी वाणी को सुनना। वो आज कह रहे हैं इस 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो ये चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं, ये बात मैंने तुमको कही थी। और मैंने ये भी बताया था कि उनमें से सर्वोत्तम कौन सा है, लेकिन एक चीज उन चारों में समान है, वो है उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। उदार शब्द का प्रयोग इन दिनों हम हिंदी में करते हैं, जो दिल खोल करके दूसरों की सेवा करे, दूसरों को दे, अपनी चीज का प्रयोग, अपने साधन का प्रयोग, अपने समय का प्रयोग। गीता में देखिए कितनी बड़ी बात है, भक्त को, आस्तिक व्यक्ति को उदार कहा गया है, क्योंकि सृष्टि ऐसी भगवान ने बनाई है कि वो स्वयं तो कहीं दिखते नहीं। और अगर एक व्यक्ति चाहे कि मैं जीवन भर भगवान को न मानूं, तो उसको भी वो रोकने के लिए कभी नहीं आते। कितनी अद्भुत बात है कि सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो बड़े से बड़े नास्तिक के रास्ते पर रुकावट बनकर भगवान खड़े नहीं होते कि तू मुझे मान क्यों नहीं रहा, मेरी बनाई हुई सृष्टि का सारा सुख ले रहा है, जबकि मैं कण कण में बैठा हुआ तेरे लिए सृजना कर रहा हूँ, तेरे लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ऐसे जो नास्तिक लोग हैं वो भी तो जीवन जी रहे हैं। गीता में एक बात बड़ी अच्छी समझाई गई कि ऐसी सुविधा है सृष्टि में कि व्यक्ति भगवान को बिना माने भी, जैसे रूस की वो जो कथा मैं सुना रहा हूँ, उसमें एक ही घर में पत्नी भगवान को मानती है, पति नहीं मानता है। पत्नी सारे घर को सुंदर ढंग से संभालती है, अपने कर्तव्य करती है, पति की सेवा करती है, साथ साथ में भगवत भजन करती है, लेकिन पति है कि इन चीज़ों को अज्ञान की बात मानता है। और मान्यता एक ऐसी चीज़ है बंधुओं, ये किसी भी तरह की मान्यता को व्यक्ति लेके चल सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है मनुष्य के विकास के लिए, और लेकिन बहुत बड़ी दुविधा है मनुष्य के विनाश के लिए। बिल्कुल उस तेज चाकू की तरह ये चाकू, अगर आपको फल काटने हो, सब्जी काटने हो या और कोई चीज़ काटनी हो, बड़ी तेज़ी से काम करता है, लेकिन यही चाकू अगर गलत तरीके से यूज किया तो आपका हाथ काट सकता है, किसी की हत्या तक कर सकता है। चाकू वही है। जीवन की रक्षा के लिए जो फल को सुंदर ढंग से काटता है, सब्जियों को काटता है, यही अगर इसका गलत उपयोग हो जाए तो ये व्यक्ति का गला काटता है, व्यक्ति की जिंदगी को समाप्त कर देता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो मान्यता है, व्यक्ति ने क्या मान रखा है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। इस समय सारा विश्व इस मान्यता के बहुत भयानक परिणाम से गुजर रहा है। कहते हैं उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। गीता में चारों में से किसी भी तरह का भक्त होना इतना अच्छा माना गया है कि उसको इस 18वें श्लोक में उदार कहा गया। ये सारे के सारे बड़े उदार हैं, ये दिल वाले हैं। वो इतने कंजूस नहीं है कि किसी अदृश्य सत्ता को न माने, किसी परम सत्ता को न माने, केवल इस
आँखों के सामने की चीज़ों को मान करके जीवन जिएँ। वो चिंतन करते हैं, वो मनन करते हैं कि कोई है जो इस जगत में स्वयं गुप्त रह करके प्रकट व्यवस्था को किए हुए है। तो लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है वो तो मेरी अपनी आत्मा है। यानी कि परमात्मा के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसकी आत्मा की तरह, यानी कि आत्मा माने सबसे करीब, आत्मा माने उसका अपना स्वरूप। भगवान इस जगत में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई काम का व्यक्ति है तो ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति एक तो अपनी श्रद्धा से भगवान के काम में लगा हुआ है, दूसरा भगवान की प्रेरणा से भगवान के काम में लगा हुआ है। वो पूरी तरह से उसने अपना जीवन भगवत स्वरूप बना दिया। तो आस्थित संयुक्तात्मा वो अत्यंत आस्थावान होकर के योग में लगा हुआ है। और फिर उसकी गति क्या है? उसकी गति मैं हूँ, यानी कि परमपिता परमात्मा ही उसकी गति है। उसकी सारी गतिविधियों के केंद्र हैं, इसलिए वो परम गति का राही है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हम लोग किसी विशेष वेशभूषा में, किसी उम्र में, किसी गतिविधि में लगे हुए व्यक्ति को बोलते हैं महात्मा जी। बहुत अच्छा शब्द है। संन्यास जिसने लिया उसको स्वामी जी कहना, वानप्रस्थ जिसने लिया है तो महात्मा जी कहना, या कोई साधना में लग कर के जिसने विशेष अपने आप को उस प्रभु के भजन में, मनन में या उसकी कोई सुंदर गतिविधि में अपने आप को लगाया है, उसको हम महात्मा जी कहते हैं। और ये जो महात्मा शब्द है ये बहुत ही महान है, लेकिन वास्तव में महात्मा कौन है? तो इस 19वें श्लोक में हमें सीखना चाहिए, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी कि हर जन्म में जिसने साधना की, हर जन्म में जिसने तपस्या की, हर जन्म में जिसने संयम किया, हर जन्म में जिसका एक ही लक्ष्य रहा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ऐसा जो व्यक्ति है स महात्मा, वो महात्मा है। तो भगवत गीता की दृष्टि में जो अनेक जन्मों से सद्ज्ञान की साधना कर रहा है, भगवत ज्ञान की साधना कर रहा है, और वो एक ही परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, उसे दुनिया में जितने भी भगवानों की चर्चा है, जितने भी मंदिरों की चर्चा है, मत की चर्चा है, पंथों की चर्चा है, इन सब चर्चाओं के पीछे एक ही वासुदेव दिखाई देता है। वासुदेवः सर्वमिति, जो सबको बसाने का काम करता है। वासयति इति वासुदेवः, इस अर्थ में परमपिता परमात्मा का उनके क्योंकि अनेक नाम है, एक नाम वासुदेव नाम भी बनता है। और यहाँ संयोग ये है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, तो उनके पिता के नाम के अनुसार पुत्र का जब नामकरण होता है व्याकरण के अनुसार, तो उसमें वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेवः, इस तरह से ये वासुदेव नाम कृष्ण का भी हो जाता है। तो कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन यहाँ स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को ये जो ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, तो उस अव्यक्त सत्ता की तरफ ही उनका सारा इशारा है। तो कहते हैं घट घट वासी परमपिता परमात्मा ही सर्वम, सब कुछ है, वही वासुदेव हैं, वही सबको बसा रहे हैं। कामैस्तैस्ते सिर्तज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कि वो जो आस्थावान लोग हैं, जिनको ये समझ में आ गया कि परमात्मा हैं, परमात्मा की वजह से ये सृष्टि है,
परमात्मा के संकल्प से हमारा जन्म हुआ है और परमात्मा ही हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। जीवनम सर्वभूतेषु पीछे हमने पढ़ा था। तो कहते हैं इस एकत्व के ज्ञान से हट करके व्यक्ति कामनाओं में पड़ता है और व्यक्ति के अंदर तरह तरह की इस तरह की रुचियां होती हैं और उसका मूल हमें वेदों में देखने को मिलता है कि किस तरह से विविध प्रकार के देवताओं की आराधना वेदों में बताई गई। लेकिन साथ साथ में वेद में ये समझाया गया कि जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो स्थिर हों, चाहे वो चर हों अचर हों, उन सभी देवी देवताओं के पीछे भी वही एक परमपिता परमात्मा हैं। तो उनको विस्मृत करके किसी देवी देवता की आराधना अधूरी आराधना है। लेकिन मनुष्य क्योंकि कामनाओं से जुड़ा हुआ है, संसार में आया है, तो आते ही उसे तरह तरह की आवश्यकताएं घेर लेती हैं। जिस तरह से एक छोटा सा पौधा थोड़े ही दिनों के बाद में बड़ा रूप लेता हुआ चला जाता है, छोटा सा पौधा कुछ वर्षों के बाद विशाल वृक्ष हो जाता है। इसी तरह बचपन में जो हमारी छोटी छोटी कामनाएं थीं, जिंदगी का चक्र ऐसा है कि वो कामनाएं बड़े बड़े रूप को ले लेती। फिर हम उन्हीं बड़ी बड़ी कामनाओं को लिए हुए मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुओं के पास, नाना प्रकार के अनुष्ठानों में, जिस अनुष्ठान के पीछे भगवान के होने की आस्था है कि भगवान हैं, उनकी कृपा होगी तो हमारा काम बनेगा, तो व्यक्ति अलग अलग तरह के देवी देवताओं की आराधना में लगता है। वैदिक काल में जब वेदों का अध्ययन था, जब कर्मकांड की सही व्यवस्था थी, सर्वोत्तम देवताओं के आराधन की, क्योंकि देवता देने वाले होते हैं, उनके देने से ही हमको मिलता है। जैसे भगवान ने हमें हमारी आँखों के लिए उजाला देना है, तो उसके लिए एक देवता बना दिया सूर्य भगवान। तो सूर्य के अंश से ये आँख काम करती। न केवल वो जो करोड़ों मील दूर एक सूर्य इस पूरे भूमंडल, ऐसे न जाने कितने भूमंडल को प्रकाश, ऊर्जा, विविध प्रकार की शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं सूर्यलोक से वो सूर्य, वहीं उसका एक महत्वपूर्ण अंश मानव देह की जब रचना गर्भ में हुई तब आंखों में बिठा दिया है। अब वैज्ञानिक लोग इस आंख को ठीक करने की बहुत सारी मशीनें बना चुके हैं, बहुत सारी सर्जरियां हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। फिर भी ये बात तो तय है ना, अंदर जिसकी ज्योति न हो उसको कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर आँख नहीं दे सकता, आँखों में उजाला नहीं दे सकता। जिसे हम नेत्रदान कहते हैं, वो तो नेत्र माने ये गोलक दान है। अंदर की रोशनी दान कोई किसी को कर सकता है, वो तो देवता के पास में, सूर्य देवता का वो अंश है। और अगर किसी के कर्म फलानुसार कोई व्यक्ति जन्मांध पैदा हुआ है तो उसको दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई विज्ञान, दुनिया का कोई साइंस ज्योति नहीं दे सकता। तो इससे विचार कीजिए कि सूर्य सत्ता से किस किस को क्या क्या नहीं मिला है। चींटी के पास में भी अपनी आँख है, हाथी के पास में भी अपनी आँख है, एकदम जो भीख मंगा चौराहे पर खड़ा है उसके पास में भी आँख है, जो राजा बना हुआ बैठा है उसके सिंहासन में बैठा हुआ उसे भी दिखाई दे रहा है, उसके पास में। सबको ये देखने की शक्ति कौन दे रहा है? वो देवता दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं। तो वेद का विज्ञान ये था, आज भी अगर उस पर प्रयोग किया जाए तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, कि सूर्यलोक संबंधी मंत्र, वेद में सैकड़ों हजारों मंत्र हैं, और सूर्यलोक संबंधी, ऊर्जा संबंधी, ज्योति संबंधी सामग्री और तत्संबंधी व्यवस्थाएं, मंडप आदि बना करके, आराधना करके, सूर्य आराधना करके बहुत सारी सूर्य के वरदानों को व्यक्ति लिया करता है। तो फिर सूर्य देवता हो गए, केंद्र हो गए।
लेकिन उस वरदान को जब व्यक्ति देवता से लेता है तो उसकी आराधना में, उसके यज्ञ में, उसके मंत्र साधना में पीछे हर मंत्र के शुरू में ओम लगता है। जो इस देव का भी जो महादेव है, उस महादेव को न भुलाते हुए इस देव से वरदान लेने की साधना को यज्ञ कहते हैं। तो वही जो वेद में विधि थी कि कहीं कोई अग्नि अग्नि तत्व की, अग्नि देवता की आराधना के मंत्र हैं, और कहीं सोम देवता की आराधना के मंत्र हैं, कहीं वरुण के मंत्र हैं, कहीं मित्र के मंत्र हैं, कहीं मित्रा वरुण के मंत्र हैं। इन सब अलग अलग सत्ताओं को केंद्र बनाकर विविध प्रकार के यज्ञ वैदिक काल में होते थे। तो जब ये वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूट गया, जो कि महर्षि देवदयानंद जी इस पीड़ा को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस हिंदू समाज को बहुत जल्दी उनको सुन करके अपने आप को वेदों की तरफ लगाना चाहिए था, वो हिंदू जाति नहीं लग पाई। और उसी का दुख इस समय हमारे सामने दिख रहा है कि कालांतर में यही जो अलग अलग देवताओं के नाम से किए जाने वाले वैदिक यजन हैं, वैदिक अनुष्ठान हैं, उसका रूपांतरण मनुष्य करता है और फिर उनकी प्रतिरूप बनाता है, प्रतिमाएं बनाता है, मंदिर बनाता है, उनके लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान बनाता है। और वो चीज़ें क्यों, ये इसका मूल क्या है, इसको बिना जाने हुए तरह तरह के देवी देवताओं का एक विशाल जगत खड़ा हो जाता है। और फिर अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह की, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई गंगा सागर जा रहा है, कोई किसी धाम में जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वहाँ हम जाएंगे, जाके नमस्कार करेंगे, कुछ भेंट चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन नहीं, भगवत गीता में भी ये बात कही गई है कि व्यक्ति अपने मनोकामना से जो कुछ भी करना चाहता है उसे मूल देवताओं के साथ जुड़कर वैदिक विधि से यजन ही करना चाहिए, मंत्र साधना ही करनी चाहिए, बाकी सब मान्यताओं में नहीं आना चाहिए। कहते हैं कामैस्तैस्तैः स्थितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। जो लोग अलग अलग कामनाओं को केंद्र बनाकर, और दूसरा जो कामना से किए जाने वाले जितने भी अनुष्ठान हैं उसमें अपनी मनोकामना ही प्रमुख होती है, देवी देवता प्रमुख नहीं होता है। देवी देवता के बारे में तो इतना ही प्रयुक्त होता है कि ये वाला देवता हमारे ये मनोकामना को पूर्ण करता है। तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। उस देवता के जो जो नियम हैं उनका आश्रय लेकर मान्यता के अनुसार व्यक्ति उस देवता के पीछे चलते हैं। और सीधी सी बात है, जो सांसारिक मनोकामनाओं से आजकल राजनेता लोग विविध प्रकार के अपने मान्यताओं के, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई रविदास जी के यहाँ जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत ही जो गहराई से धर्म तत्व को जान गए हैं तो वो तो मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि जिससे जन समर्थन को लिया जा सके, जनता को लगे कि मैं उनके बीच का, उनका अपना आदमी हूँ। लेकिन जो इस तथ्य को बिना जाने हुए दिखावा करके सिर्फ वोट लेने तक ही धर्म, उनका धर्म क्या है, उनका अनुष्ठान क्या है, वोट की प्राप्ति, कामैस्तैस्तैः हृतज्ञाना। उनकी कामना है कि मैं चुनाव जीत जाऊं। उस चुनाव को जीतने के बाद वो मंदिर, वो देवता, वो मंत्र, वो सारे के सारे डेरे जहाँ वो चक्कर लगाते हैं उसका उनके कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ यूज करते हैं क्योंकि जनता की भीड़ यहाँ जाती है, तो यहाँ जाके हम भी अगर माथा टेकेंगे तो जनता को लगेगा कि ये हमारा सबसे अच्छा आदमी है, क्योंकि हमारे देवता को मानने वाला आदमी है, तो इसको हमें वोट देना चाहिए। तो यहाँ केंद्र देवता नहीं, केंद्र कामना है, यानी कि वोट की प्राप्ति, चुनाव जीतने की इच्छा। तो तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां
तामेव विदधाम्यहम्। जैसे मैं चाकू का उदाहरण दे रहा था, तो ठीक इसी तरह से ये जो 21वां श्लोक है, ये उसकी व्याख्या करने वाला श्लोक है कि जब दुनिया के लोग अलग अलग देवी देवता, अलग अलग मान्यताओं से अनुष्ठान में लगे हुए होते हैं, तो जो सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान भगवान कुछ कर नहीं रहे होते, तो उसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि नहीं, क्यों नहीं कर रहे होते हैं। और वो आप देख लो, कहते हैं इन अदृश्य चीज़ों को मानने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य के मन में, उस प्रवृत्ति की व्यवस्था प्रकृति में रखी हुई। जैसे आप देखिए, जल में भगवान ने व्यवस्था रखी है प्यास को बुझाना। जल में भगवान ने नियम रखा ऋतंच सत्यंच आविद, मलिनता को धो देना। जल में भगवान ने नियम रखा घोल देना। अब अगर आपने शिकंजी बनाना है तो जल लिया, तो चीनी को घोला, तो जल ने चीनी को भी घोल दिया। लेकिन किसी पापी ने किसी अपने दुश्मन को मिटाने के लिए जहरीली शिकंजी पिलानी है, जैसे आजकल लोग कोका कोला में डालकर, कैंपा में डालकर, किसी तरह से लिम्का में डालकर किसी चीज़ में पिला देते हैं। पीछे एक होटल में बहुत बड़ा मर्डर हुआ था, जिस मर्डर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जो नेता है, भारत देश की बहुत पुरानी पार्टी के एक नेता हैं, इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम था कि इस व्यक्ति ने कहीं कोई ऐसी चीज़ अपनी पत्नी को पिलाई है। लेकिन गजब की बात यह है कि वो इस तरह से पिलाए गए, इस तरह का जहर उसमें था कि ये इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सका, या हो गया हो तो उसके लिए दंड विधान नहीं हो सका, क्योंकि बहुत मकड़ जाल है। और ख़ास करके जब पावरफुल व्यक्ति के ऊपर अपराध का आरोप आता है, तो उसको सज़ा दिलाना भारत जैसे देश में बहुत ही मुश्किल है। गुजरात के उन पापियों को, दंगा के दोषियों को कितने साल हो गए, अब जा कर के उन्हें कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, जबकि प्रत्यक्ष उसी समय लग रहा था कि इन लोगों ने ये सब किया है। लेकिन आम व्यक्ति की रीडिंग को नहीं लिया जाता। तो कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जिस तरह से जल में वस्तु को आत्मसात करने की एक शक्ति उस जल देवता में भगवान ने रखी है, यानी जो कुछ भी जल के पास आ गया वो वो उसका अपना रूप हो गया, जल का अपना रूप हो गया। आपने जल में नमक डाल दिया, पूरा जल नमकीन हो गया। आपने जल में चीनी डाल दिया, पूरा जल मीठा हो गया। आपने जल में जहर डाल दिया, पूरे का पूरा जल जहरीला हो गया। तो जिस तरह से इन पदार्थों में ऐसी प्रवृत्ति है, ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति जब पुजारी बनता है, आस्थावान बनता है, तो वो जो पूजा और वो जो आस्था है, वो मेरी सृष्टि की व्यवस्था में तामेव विदधाम्यम, मेरे सृष्टि के नियम में उस आस्था की वजह से पूरी तरह से सराबोर वो हो जाता है। मैंने देखा है, उन तपस्वियों के मैंने दर्शन किए हैं जो हिमालय की चोटियों में, आश्रमों में, कंदराओं में, गंगा जी के तट पर तपस्या में लीन व्यक्तियों को देखा है। और मैंने ऐसे ऐसे भयानक पुजारियों को देखा है जिनके हाथ में बड़ा भारी खंजर है, और उनके यहाँ उस गांव में, उस इलाके में ऐसा है कि देवी माता के मंदिर में बलि देना है, वो उनकी पूजा है। लाइनों से बकरियां आ रहे हैं और वो पुजारी उनको काट रहा है, धड़ से काट रहा है, सिर एक तरफ फेंक रहा है और खून को उस मूर्ति में चढ़ा रहा है। हे मेरे भगवान, उस व्यक्ति के मन में कहीं कोई किसी तरह की कोई संकोच ही नहीं, कोई किसी तरह की कोई पीड़ा ही नहीं। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ। ओहो, ये कितनी बड़ी भयानक बात है। वो प्राणी की हत्या किए चला जाता है
और उसको लगता है कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। तो कहते हैं इस सृष्टि में हे अर्जुन एक ऐसी व्यवस्था है कि जो आदमी जो कुछ करता है धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, उसमें उसकी श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। उस अगर वो श्रद्धा गलत चीज़ों के प्रति है तो वो श्रद्धा उसको बहुत ताकतवर बना देती है और उसमें भी वो ताकतवर हो जाता है। और वही श्रद्धा अगर वो सही चीज़ों के प्रति है तो भी वो बहुत ताकतवर हो जाता है। मुझे अभी इन्हीं दिनों एक राम जी के भक्त मिले, कहने लगे अच्छा जी कोरोना है, मेरा नियम है कि मैं इतने किलोमीटर, और दिल्ली के व्यक्ति हैं, कोठी में रहते हैं, लेकिन राम भक्ति उनकी साधना है। और वो कहते हैं मैं अपनी कोठी से हमेशा पैदल ही मंदिर के दर्शन करने जाता हूँ। कहने लगे मैंने ये जो कोरोना चल रहा है, मेरे एक मिलने वाले बहुत भयानक बीमार हैं। जब उन्होंने कहा कि आप राम के भक्त हो, हमारे परिवार के सदस्य को बीमारी से निकालने के लिए भी कुछ कृपा करो, तो कहने लगे चलो मैं एक दिन जो मैं मंदिर जाने के लिए दौड़ लगाता हूँ, ये दौड़ उनके नाम पर लगा देता हूँ। तो उनकी श्रद्धा है कि मैं जब दौड़ लगाता हूँ तो उसका फल मुझे मिलता है। मैंने दौड़ लगाई और उनका फल मैंने उनको प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि उनको आरोग्य में लाभ होगा। तो बंधुओं, दो तरह से मनुष्य लोग जो अपनी श्रद्धा का प्रयोग करते हैं, वो जो दौड़ा है आदमी, इतना लंबा उस आदमी ने घर से कोठी से लेके मंदिर तक की दौड़ लगाई है, उम्र ज़्यादा है, वो व्यक्ति हाँफा होगा, उसके मन में कुछ विचार चल रहे होंगे। तो एक विचार जो निरंतर चला होगा कि वो व्यक्ति हे प्रभु ठीक हो जाए, हे प्रभु ठीक हो जाए। एक सद्भावना की तरंग निकली होगी, तो उस तरंग में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं। एक तरफ वो आदमी जो खंजर लेकर के प्राणियों को काटता हुआ अपनी श्रद्धा को बढ़ा रहा है वो, और एक तरफ ये आदमी दौड़ लगा करके अपने एक व्यक्ति को ठीक होने के लिए प्रेयर कर रहा है। दोनों में कितना भारी अंतर है। एक में हिंसा है, एक में अहिंसा है। तो हालांकि ये सब चीज़ें लौकिक चीज़ें हैं, लेकिन नियम, प्रकृति का नियम, परमात्मा का नियम एक ही तरह का है कि जब आप किसी अदृश्य सत्ता के भरोसे कोई कार्य करते हैं तो धीरे धीरे आपकी श्रद्धा में वृद्धि होती चली जाती है। और इस वृद्धि की वजह से ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति एक क्लाइमेक्स में जाएगा। और जब गलत की वृद्धि होकर के उसके पाप बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी तो उसकी आँख खुलेगी। और जो आदमी इस तरह की किसी अहिंसा के अनुष्ठान में न जा करके तपस्या में जा रहा है, जैसे ये व्यक्ति दौड़ लगा के कह रहे हैं कि मैं, कोई कहते हैं मैं इतने दिनों तक बंदर को केला डालता हूँ, कोई कहते हैं मैं फलानी जगह लड्डू रखाता हूँ। तो ऐसे कुछ अहिंसक कार्य हैं, उन कार्यों की वजह से भी धीरे 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 उनके अंदर का जो तमस है वो दूर हो करके एक दिन सत्वगुण के उदय हो करके उनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत साधारण चीज़ मैं कर रहा था, मुझे इससे भी ज़्यादा असाधारण चीज़ सही तत्व करना चाहिए। वो है परोपकार। वह है, क्योंकि पूजा के साथ में अगर परोपकार नहीं है तो वो पूजा अधूरी है, वो पूजा अधूरी है। लौकिक जगत में देव पूजन का केंद्र बिंदु क्या है? वो परोपकार है। तो जो लोग बलि दे रहे हैं वो परोपकार नहीं, वो पर जीवन हरण कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो उससे उनको लौटना होगा। इस बात की बहुत खुशी होती है कि महर्षि देवदयानंद जी के मिशन की वजह से और ऋषि के पावन ग्रंथों को पढ़ कर के जो लोग वेदों की तरफ चल पड़े, उनकी वजह से ऐसे बहुत सारे परिवार जिनके परिवारों में किसी समय बलि प्रथा थी, वो बलि प्रथा बंद हो गई। भगवान की कितनी कृपा है। देखो, भगवान ने एक योगी को भेजा, एक व्यक्ति को विरक्ति का पथ दिया, और उस व्यक्ति के जीवन से कितने लोगों का जो धर्म के नाम पर, देवी देवता पूजन के नाम पर मांसाहार चल रहा था,
कितने घरों में शायद मद्यपान, कुछ देवी देवता तो ऐसे भी लोगों ने बना रखे हैं जो विस्की पीते हैं, शराब पीते हैं, उनसे वो छुटकारा दे रहे हैं। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा की सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि धर्म के नाम पर नर नारी जो कुछ भी करते हैं, अगर उन्होंने अपने विवेक को नहीं जगाया तो उसमें उनकी आसक्ति बढ़ती हुई चली जाती। अगर वो उनका कृत्य जो है वो हिंसक है, अपकारात्मक है, तो दिखाई में उनको धर्म दे रहा है लेकिन उनकी पाप की वृद्धि होती है। अगर वो परोपकारात्मक है तो उनको बड़ा उसका लाभ होता है। चाकू से अगर फल को सुंदर ढंग से काटा जाए, सब्जी को ढंग से काटा जाए, तो जीवन रक्षा का आहार हमारी प्लेट में होता है। और अगर किसी के शरीर को काटा जाए तो उसकी सुंदर जिंदगी के ऊपर संकट बनाता है। तो कहते हैं परमात्मा इस सृष्टि का संचालन करते हुए एक ऐसा संकल्प चला रहे हैं जिस संकल्प में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य लगातार जो कुछ करता है उससे उसके कृत्य की शक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी। तो समाज को, राष्ट्र को हमेशा गलत चीज़ों की आवृत्ति से लोगों को रोकना चाहिए। मद्यपान को रोकने के लिए, शराब को रोकने के लिए, पूजा पाठ आदि के नाम पर जितने भी अनर्थ होते हैं उनको रोकने के लिए उद्यम करना चाहिए कि क्योंकि ये केवल बात यहीं तक रुकेगी नहीं, ये आगे जाके और खतरनाक हो जाएगी। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान मयैव विहितान हितान। जो भौतिक जगत में यजन के द्वारा, ये क्योंकि यहाँ मुख्य इशारा भगवत गीता का उसी वैदिक परंपरा की तरफ है जिस वैदिक परंपरा में हम अंतरिक्ष की उन दिव्य सत्ताओं के अभिवर्धन के लिए वैदिक मंत्रों के साथ में विधि पूर्वक विविध प्रकार की यज्ञ वेदियाँ बनाकर, विविध प्रकार के मंडप बनाकर, विविध प्रकार के आयोजन करके देवी देवताओं के नाम से एक विशेष मनोकामना की परिपूर्ति के लिए यज्ञ कई तरह के हैं। राजसूय यज्ञ, ये आप देखिए कि इस समय इस भारत देश में उस यज्ञ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब कौन करेगा। इसलिए आज क्योंकि प्रजा में उसकी मान्यता रही नहीं, वेदों का पठन पाठन छूट गया यज्ञ। अदरवाइज जगह जगह जाने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बड़े बड़े यज्ञ मंडप बनवाकर हजारों हजारों वेद पाठी ब्राह्मणों को बिठा करके और विविध प्रकार के दिव्य सुगंधित अमृत पैदा करने वाले सामग्री, घृत आदि का अंबार लगा करके बहुत बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करते हुए देव आराधन करना चाहिए था। सूर्याय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वो शक्तियाँ उनके जीवन की रक्षा और उनकी जो व्यवस्था है, उनकी पार्टी जो है, जो राष्ट्र रक्षा करना चाहती है, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए ही सब कुछ तन मन धन सब लगाने के लिए उनके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं, तो वो ज़्यादा शक्ति संपन्न बनते, क्योंकि देवता आपको शक्ति देते हैं, देवता आपको आपका पुण्य वर्धन करते हैं, सामर्थ्य वर्धन करते हैं। गीता में कहा गया कि तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्, तो उसकी श्रद्धा की वृद्धि होती है और व्यक्ति उस दैवी यजन से, पूजन से धीरे धीरे सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते, उसको फिर वो अच्छा लगने लगता है। आपने देखा है कि कोई भी देव यजन का कार्य हो, शुरू में तो बड़ा असुविधाजनक लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन करता है कि इसको जरूर करें, मुझे कितने ही लोग मिलें। जो कहते हैं कि शुरू शुरू में यज्ञ हमें इतना अच्छा नहीं लगता था। हम जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमारे माँ बाप जब हमें कहते थे बैठो, आओ आहुति चढ़ाओ, तो हमें ऐसा लगता कि ये क्या झंझट है। लेकिन आज देखिए, हमें इतना अच्छा लगता है कि बिना यज्ञ किए नाश्ता हम नहीं करते, बिना यज्ञ के कुछ खाते पीते नहीं, जब तक घर में यज्ञ न हो। तो देव तो तस्य आराधनम ईहते, तो किसी भी तरह के इस तरह के भौतिक जगत में सिद्धि देने वाले देवता हैं, उसकी आराधना में मन लगता है। लभते च तत कामान,
उस यजन से, उस पूजन से, उस दान से, पुण्य से कामान लभते, अवश्य ही देव पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है। ये गीता बार बार कह रही है। ततः उस यजन पूजन की वजह से कामान लभते, उसे मनोरथ की पूर्ति होती है, प्राप्ति होती है। लेकिन ये व्यवस्था, हे अर्जुन, गुप्त रूप से कौन कर रहा है? वही परम सत्ता, वही व्यापक सत्ता जो मेरा अपना आपा है। मयैव विहिता, उस मैं के द्वारा विहित, उस विराट के द्वारा किया गया विधि विधान ही उन छोटे बड़े यज्ञों से नर नारी को मनोकामना पूर्ण कराने वाला होता है। इसलिए ऐसा जब आप करते हो तो आपके पास पुण्य एकत्रित होते हैं। पुण्य एकत्रित होते हैं तो कोई आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या जो आती है, उसको पार लगने के लिए आपका पुण्य नाव बन करके जाता है। रूस का जो व्यापारी है व्लादिमीर का, जो हम कथा सुना रहे थे, उसमें समस्या यही बन गई कि कोई पूर्व जन्म का लेखा जोखा था, या इस जन्म में वो अपराधी जिसने भी हत्या की है उस होटल में, उसने बड़ी चालाकी के साथ हत्या करके, और उस क्योंकि सेठ उस होटल में जब वो आया था, कोचवान उसका नीचे था, घोड़ा नीचे बदवाया गया था। वो सेठ में गर्मी की वजह से भोजन करके उसने विश्राम किया था, कमरे का दरवाज़ा खुला था। उस भयानक हत्यारे ने देखिए क्या कर दिया, ले जा करके अपना खंजर जो है उस सेठ के अटैची के अंदर कपड़ों के बीच में खून से लथपथ रख दिया। और जब उसे क्या पता, वो तो अपनी अटैची, बंद अटैची उठाकर कोचवान नीचे ले गया, और ले जा कर के उसने आगे की यात्रा जब शुरू की, ये तो पीछे से पुलिस आकर के बुला रही है, रुको रुको, ठहरो 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 ठहरो। उसको ये लगता था कि मुझे नहीं, किसी और को कह रहे हैं, क्योंकि जिसने कोई अपराध नहीं किया है, जिसने कोई गलती नहीं की, वो क्यों किसी पुलिस के बुलावे पर रुकना चाहे। तो उसने जानबूझ के थोड़ा चलना चाहा, तो पुलिस ने अपनी गति बढ़ा दी और आगे आके घेरा। और ये जो उसका न रुकना था, ये भी एक तरह से आशंका पैदा करने के लिए कारण बन गया। क्योंकि जब परेशानियां आपके जीवन में आती हैं तो कहते ना, हर दाव उल्टा पड़ता है। तो सेठ ने कहा कि मेरी अटैची में किसी ने ये खंजर डाला है, आपको जो मिला है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता, ठीक है, मैं बहुत बड़ा कोई धर्म कर्म करने वाला, कोई दानी, कोई बहुत बड़ा भगवान का कोई भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बारे में मेरा पूरा विश्वास है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैंने आज तक जो भी कारोबार किया है वो सच्चे मन से, ढंग से किया है। लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को मानना थोड़ी था। उसे पकड़कर, उसका घोड़ा गाड़ी पकड़कर उसके कोचवान के साथ में शहर में पुलिस ले गई और उसे हवालात में रखा गया। अगले दिन से साक्षी की चर्चा होने लगी। उसने कहा, इस व्लादिमीर शहर में आप मेरे मिलने जुलने वालों को, मेरे अड़ोसी पड़ोसी को, किसी को जाके पूछिए, क्या मैं ऐसा आदमी हो सकता हूँ जो मैं किसी की हत्या करूँ? जो मैं सुन भी नहीं सकता वो आप मुझे दिखा रहे हैं, और किसी की गई हत्या मुझ पर डाल रहे हैं। साक्ष्य बुलाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई ऐसा तर्क सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि कानून, कहते हैं ना, कानून को अंधा कहा गया है। न्यायालय के बाहर, कहते हैं ना, वो न्याय की देवी है, उसके हाथ में तराजू तो है। ये तो अच्छा है कि उसने तौल के देना है, जिसने जो जस करे तसु फल चाखा। लेकिन उस बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य ने जो न्यायालय बनाए हैं, मनुष्य के जो कोर्ट हैं, मनुष्य की जो दंड विधान की व्यवस्था है, उसमें वो सत्य दिखता नहीं जो उस अपराध के पीछे है। इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता की है, जो न्याय की देवी है उसकी आंखों में पट्टी। लोग कहने को तो ये कहते हैं पट्टी इसलिए है कि मेरा है, तेरा है। इस पक्षपात को कानून नहीं देखता है, वो तो सीधा जो जैसा कर्म करता है वैसा विधान करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी
और रूस की इस घटना में भी यही हो रहा है कि कहाँ उसने किया ही नहीं, लेकिन कोई अदालत, कोई थाना, कोई न्याय व्यवस्था उस व्यापारी को उस अपराध से मुक्त सिद्ध नहीं कर पा रहा है। बंधु, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा तो दृष्टा हैं, उन्हें सब कुछ पता है कौन अपराधी है, लेकिन यही इस सृष्टि का खेल है, परब्रह्म का खेल है। जो सब कुछ जानता है वो कुछ कहता नहीं है, और जो कुछ कहता है, कहने वाला है जीव, वो सब कुछ जानता नहीं। और मानव परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य को विकसित करने के लिए स्वयं को छुपाए हुए हैं कि मनुष्य खुद ढूंढे। क्योंकि अगर इस तरह से परमात्मा हस्तक्षेप करने लगेंगे तो परमात्मा की व्यवस्था तो चल पड़ेगी, लेकिन मनुष्य की अवस्था कभी नहीं बनेगी। मनुष्य अज्ञान का अज्ञानी रहेगा। एक छोटा सा बच्चा भी जो माँ की गोदी से उतर कर बाजू के सहारे सरक कर, घुटनों के सहारे सरक कर चलता है तो घुटने में चोट लगती है, बाजू में चोट लगती है, फिर भी माँ बाप खुश होते हैं कि ये आज सरक रहा है तो एक दिन ये खड़ा भी होगा, और सरकता भी है और एक दिन आता है खड़ा होता है। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। तो अगर नहीं, माँ बाप सोचेंगे नहीं 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 नहीं, ज़मीन में बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो गोदी में ही रखना चाहिए, इसको तो पालने में रखना चाहिए, तो फिर माँ बाप उन बेटे बेटियों को सरकने न दें, ज़मीन में चलने न दें, ज़मीन में गिरने न दें, वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। तो वास्तव में संसार का इतना जो बदला हुआ स्वरूप है, मनुष्य का इतना बुद्धिमान होना है, इतना विकसित होना है, इसलिए हुआ कि परम पिता परमात्मा रूपी जो तुमेव माता च पिता तुमेव है, वो अपनी एक लक्ष्मण रेखा को कायम रखते हैं कि यहाँ तक मेरी मदद इस रूप में तो संभव है, इसके बाद मेरे बेटे बेटियों तुमने खुद सरकना है, खुद चलना है। तो उस व्लादिमीर के, रूस के व्यापारी के साथ भी यही हो रहा है कि वो चकित है कि जो अपराध मैंने किया नहीं, अब पुलिस, अब ये जो सरकारी वकील मुझ पर ये अपराध लाद रहे हैं और मेरे पास इससे बचने का कोई साधन नहीं है। तो बंधु, धीरे धीरे ये सब चल रहा है। वो जेल में डाल दिया गया है, जेल का वस्त्र उसको पहना दिया गया है, जेल का भोजन मिलता है। धीरे धीरे उसके मन में एक बात आने लगी कि ये जो मेरी सुनवाई हो रही है, जिस दिन मेरी पत्नी आएगी और मेरी पत्नी आकर के मुझे देखेगी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ही इज्जत देती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखते ही वो बेहोश ना हो। लेकिन क्योंकि वो जानती है कि उसका पति, और लोगों ने तो कहा जी, हमने आज तक इस आदमी को किसी के लिए गलत करते हुए देखा नहीं, आगे हमें क्या पता कि क्या कर सकता है, ये क्या किया है, हमें इसका कुछ नहीं पता, इतना ही बोला है ना। लेकिन कोई व्यक्ति न्यायालय के सामने, पुलिस के सामने बिलखता हुआ कि ये ऐसे कर ही नहीं सकते, तो वो मेरी पत्नी हो सकती है। बंधु, जिस दिन जेल से उसको ले जाया गया पत्नी को मिलाने के लिए, तो पत्नी आई, तो कहते हैं पत्नी जेल के जहाँ मिलने की जगह थी, पुलिस दूर खड़ी थी, पत्नी अपने पति को जेल के कपड़ों में देख करके एकदम बिलख करके दहाड़े मार के रोने लगी। ये मेरे भगवान, ये क्या हो गया। वो अपने भगवान की स्तुति कर रही है, अपने भगवान से पुकार रही है। आर्त, पीछे आया ना कि जो भक्त होता है, भक्तों की 4 श्रेणियों में हमने पिछले प्रवचन में सुना था। आर्त भक्त, जो रोज़मर्रा में उतनी बड़ी भक्ति तो करता नहीं, लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत हो जाए तो आर्तनाद करता है, उसे केवल भगवान की ही पुकार उसके रग रग में समा जाती है। ऐसी पुकार पत्नी की हुई, क्योंकि आज समय होता है, तो कल के प्रवचन में हम सुनेंगे इस कहानी को आगे। आज ये देखें कि किस तरह से जो सर्वांतर्यामी परमपिता परमात्मा हैं, उनके पथ पर चलने वाले लोगों की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन
कोई भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं, भले लोग चले या न चले, तो परमात्मा तो सबके लिए कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। भले ही लोगों ने अलग अलग मान्यता बना ली हो, अलग अलग मान्यता बनाने से क्या होता है, परम सत्य तो एक ही है। उन सब मान्यता वालों के लिए भी वही परमपिता परमात्मा की जो संकल्प शक्ति है वो व्यवस्था कर रही है। ऐसे परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए और ऐसे प्रभु के अनन्य भक्त ऋषि दयानंद जी महाराज, जिनका जन्मोत्सव चल रहा है, हम उनको भी नमन करते हैं। ऐसे ऋषि मुनि जैसे योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही ईश्वर की आराधना की का प्रतिपादन किया, ऐसे कली काल में ऋषि दयानंद जी ने भी एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता की शब की, पढ़ लो गीता की शब की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से सुना, भगवान सबका मंगल करें। ओम शम।